नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान। मेरे साथ हैं खास मेहमान, खास कार्यक्रम के लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूँ। सर, बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, जिसको लेके लोकसभा की कार्रवाई लगातार भारत में स्थगित होती जा रही, बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जो हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हवाले की गई है। रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल नरवाने की किताब। सर, अब तो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है ये। और अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जो चीजें निकल के आ रही हैं, वो ये है कि सेना मुख्यालय के बिना परमिशन के इस किताब को लीक किया गया और ये कनाडा की साइट से कहीं ऑनलाइन नजर आई है। क्या सोचते हैं, ऐसा इस किताब में क्या है? पता लगा किताब आई नहीं है और उससे पहले इतनी पब्लिसिटी हो जा रही है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है लोगों की। संजीव जी, मैंने 2 साल पहले चाइना पे किताब लिखी थी और मैं इस पूरे सिस्टम के साथ मैं वाकिफ हूँ कि मैं खुद एक लेखक हूँ। जब भी कोई किताब लिखता है, पब्लिशर के पास भेजता है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है पब्लिशिंग से पहले, लेकिन किताब तब तक नहीं बिक सकती जब तक उसका ऑफिशियल रिलीज डेट ना तय हो। जैसे मेरी किताब का ऑफिशियल रिलीज डेट था 17 अगस्त 2024। जुलाई के महीने में मेरे पब्लिशर ने मेरे को 5 कॉपियां भेजी फाइनल चेकिंग के लिए, और उसके बाद फिर मैंने उसे ओके किया और जो इनिशियल किताबों का सेट था वो पूरा प्रिंट हुआ, और 17 अगस्त 2024 को मेरी किताब ऑफिशियली रिलीज हुई। तो ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के केस में अगर हम देखें, तो ऐसे कैसे हो गया कि जब ऑफिशियल रिलीज डेट से पहले ही किताबें अलग अलग साइट्स पे सेल के लिए हो गई। जो अभी मैंने भी ये न्यूज पढ़ी है कि कनाडा में, जर्मनी में, यूएसए में ऐसे कैसे हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कैसे हो गया। दिस मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है। अदरवाइज ये तो प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर है कि जब तक ऑफिशियल रिलीज डेट ना हो किताब कहीं होती नहीं है। दूसरा, जो इसकी सॉफ्ट कॉपीज, अब हर व्हाट्सएप ग्रुप में सॉफ्ट कॉपीज आ गई हैं। जितने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं, उस सब में सॉफ्ट कॉपीज आ गई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सॉफ्ट कॉपीज भी लेखक या पब्लिशर की जानकारी के बगैर कहीं पे भी हो। देखिए, जब मैंने ये किताब रिलीज करनी थी तो मैंने जो चीफ गेस्ट बुलाए थे उस किताब की रिलीज के लिए, उनको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी थी कि वो पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने वहां पे उस दिन बोलना था। उन 5 लोगों के अलावा, पब्लिशर और मेरे अलावा, हम 7 लोगों के अलावा उस बुक की सॉफ्ट कॉपी 8वें के पास नहीं थी। अब अगर हम इसी संदर्भ में देखें, अगर सॉफ्ट कॉपी भी रिलीज हुई है, इसका मतलब वो क्लोज सर्कल में से कहीं से रिलीज हुई है। बिल्कुल। तो ये भी एक जांच का विषय है, जो कि बिल्कुल सही है कि जब ऑफिशियली बुक रिलीज नहीं हुई तो फॉरेन वेबसाइट्स पे कैसे सेल पे आ गई कंट्रीज में। दूसरा, इसकी सॉफ्ट कॉपी हर व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई है आज भारत के। तीसरा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्या है, देखिए, जो भी अभी पेजेस पब्लिक डोमेन में इस किताब के बारे में इतने बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं, जितना मैंने पढ़ा है, मेरे को तो इस किताब में कुछ ऐसा सेंसेशन लग ही नहीं रहा है। बल्कि सुशांत सुशांत सिंह का जो 47 पेज का आर्टिकल कैरवान में था, मेरे को वो ज्यादा सेंसेशन लगा। किताब के जो पेजेस अब हर व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें तो कुछ मेरे को सेंसेशन लग ही नहीं रहा है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, कि जो उचित समझो वो करो के कहने पे बड़ी बहसबाजी हो रही है। मैं तो कहूंगा कि किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए यह सबसे अच्छा राजनीतिक निर्देश है, जो उचित है वो समझो। यानी कि वो सेना को पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं कि जो आपको ठीक लगता है आप करिए। इसमें तो मेरे को कोई खराब चीज दिख ही नहीं रही। अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बात करें, उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन दिया, जो उचित उचित है समझो। अगर हम सेना अध्यक्ष जनरल नरावने की तरफ से देखें, तो उन्होंने जो लिखा है जो पब्लिक डोमेन में, कि मेरे को कुछ समय लगा, मैं कमरे में अकेला था, मैं वो घड़ी को आवाज सुन रहा था, मैप देख रहा था, फिर मैंने निर्णय लिया कि टैंक्स को रिवर्स स्लोप से फॉरवर्ड स्लोप में लाया जाए और चीनी सैनिकों की तरह उसके बैरल को पॉइंट किया जाए। ये भी बिल्कुल मेरे को सही लगा। सही इसलिए लगा कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने फ्री हैंड दे दिया, जो उचित करो वो समझो कह के, तो थोड़ा समय तो सेनाध्यक्ष को लगेगा डिसाइड करने के लिए कि उन्होंने करना क्या है। ये भी सेना अध्यक्ष के लिए अच्छी बात है, जैसे वो निर्देश पॉलिटिकल लीडरशिप की अच्छी बात है। अब हम तीसरी चीज पे आ जाएं। जो ग्राउंड पे सैनिक थे, जब उनको ये आदेश मिला,
वो किस तरह से बहादुरी के साथ चीन की सेना के सैनिकों के सामने डटे रहे, ये उनके श्रेय में भी जाता है। तो ओवरऑल जितनी ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कंट्रोवर्सी किसके लिए हो रही है, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं कंट्रोवर्सी होने लायक, क्योंकि हर पक्ष के लिए सही है। अभी अगर आप मेरे को जब भी चैनल पे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, मेरे को थोड़ा समय तो लगता है अपना शेड्यूल देख के आपको जवाब देने का कि हाँ मैं आपके शो पे बिल्कुल ज्वाइन कर पाऊँ बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। ये और ये अगर हम बड़े पैमाने पे लें, सेना अध्यक्ष ने प्लान करना था चीन के जो सैनिक और टैंक आ रहे थे हमारे रिशन ला और कैलाश रेंज की तरफ, तो क्या कार्रवाई लेनी है, उन्होंने भी कुछ समय लिया, उन्होंने प्लान किया। ओवरऑल संजीव जी, मैं यही कहूंगा कि अगर ये किताब 1.5-2 साल पहले रिलीज हो जाती, ये कोई मुद्दा था ही नहीं, बल्कि जितना इस बुक की रिलीज को डिले किया जा रहा है उतना ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये तो कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। क्या जय सोडी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि एक वो किताब जो अप्रकाशित है और उसको लेके इतना शोर मच गया है कि उसकी इतनी पब्लिसिटी पहले ही हो गई है, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है कुछ का कि किताब को पहले पॉपुलर किया जाए फिर पब्लिश किया जाए? ये आशंका है। नहीं देखिए संजय जी, देखिए पब्लिसिटी स्टंट होता अगर ये पब्लिशर या लेखक की तरफ से कोई कार्रवाई होती। उनकी तो तरफ से कोई कार्रवाई है ही नहीं, उन्होंने तो सेना मुख्यालय में किताब दे दी है। अब अब वो किताब की फॉर्मल अप्रूवल वेट हो रही है। देखिए अभी इंडियन एक्सप्रेस में 3 दिन पहले लेख छपा कि कोई आरटीआई फाइल हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि कितनी किताबें थी जिनके ऊपर प्रतिबंध थे या रिलीज हुई। उसमें ये इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है 2020 से 2025 तक 35 किताबें आई थी सेना मुख्यालय में अप्रूवल के लिए, 34 को अप्रूवल दे दिया और एक ये ही रह गई है। तो ऐसा क्या है किताब में जो कि इतना कुछ वो भारी है कि वो किताब 2 साल से रिलीज ही नहीं हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा कि अगर फर्ज करो मान लिया कुछ ऐसे अगर पेजेस या पैराग्राफ्स हैं जो कि संवेदनशील हैं, तो वो लेखक को बताइए ये आप डिलीट करिए, बाकी छाप दीजिए। आप देखिए एक मिनट, सिंदूर खत्म हुआ मई पिछले साल, उसके बाद 2-3 रिटायर्ड जनरलों ने सिंदूर पे किताबें लिख दी जो कि 2-3 महीने में छप गई हैं। भाई एक और इस वक्त सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, सिंदूर बंद नहीं हुआ है। सिंदूर चल रहा है, सिर्फ थमा थमा गया है, बंद नहीं हुआ है सिंदूर। एक ऑन गोइंग ऑपरेशन पे किताबें छप गई हैं जो रिटायर्ड जनरलों ने लिखी हैं। तो ये तो बात को 6 साल हो गए हैं ये जो गलवान वैली क्लैश को हुए। तो अगर कुछ ऐसे संवेदनशील पैराग्राफ पेजेस भी थे, कितने होंगे मैक्सिमम, 20-30 पेज, इसके अलावा क्या होगी? अगर हम जो जो मीडिया में है कि ये 450-500 पेज की किताब है, अगर हम मानते हैं 500 पेज की किताब है, 500 पेज में लेखक ने अपने बचपन की स्कूलिंग से लेके अपनी रिटायरमेंट तक सब कुछ लिखा है। तो अगर इस बड़े कैनवास को 500 पेज में लिखा है, तो इस घटना को कितने पेज में लिखा गया होगा? 25-30 मैक्सिमम। तो अगर ये 25-30 पेज संवेदनशील है, उनको उनको बोलो लेखक को कि तुमने ये पेज ये पैराग्राफ नहीं छापने, बाकी छाप दो। तो ये जो कंट्रोवर्सी ये पब्लिशर और लेखक की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो सबमिट कर दी थी। मेरे को लग रहा है कि ये अनजाने में हो गई, जिसकी वजह से इतनी पब्लिसिटी मिल गई, इतना हंगामा हो गया। जैसे मैंने पहले कहा, ये किताब अगर 1.5-2 साल पहले रिलीज हो गई होती तो लोगों ने पढ़ना भी नहीं था। आजकल आजकल वैसी लोग किताबें पढ़ते हैं नहीं। बड़े बड़े अभी अभी जब मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, जब मैं लेखकों को, मेरे को आज मैं खुद लेखक हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि सर आप तो इतने बड़े लेखक हैं, आपकी सोचो किताब कितनी कॉपी बिकी? वो कहते हैं मुट्ठी भर। तो मैं पूछता हूँ क्यों सर, आप तो इतने बड़े लेखक हो? कहते हैं यार आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है, आजकल जैसी किताब रिलीज होती है उसकी सॉफ्ट कॉपी मार्केट में आ जाती है, दुनिया सॉफ्ट कॉपी फ्री में पढ़ लेती है, तो किताब पे पैसा क्यों कोई खर्च करेगा? मेरे कहने का तात्पर्य ये, एज इट इज आजकल कोई पढ़ता नहीं है किताबें। तो ये किताब अगर 1.5-2 साल पहले रिलीज हो गई होती कुछ पेजेस कट करके, ये इतना बड़ा मुद्दा बनना ही नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपने तो फौज को भारत की जिया है, और आपकी इतनी बातचीत से कम 4 मिनट 5 मिनट आप बोले हैं, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। मसलन ये किताब पब्लिशर जनरल नरवाने और सेना मुख्यालय, 3 जगह अधिकृत रूप से मौजूद है। मैं ठीक समझ पा रहा हूं आपकी बात? बिल्कुल। अब 3 जगह में से लेखक और पब्लिशर
अपनी किताब का सत्यानाश कराने के लिए, किसी विवाद में आने के लिए, चूंकि ये सेना का जुड़ा मामला है, सेना से कोई बवाल नहीं चाहेगा। जनरल नरवाड़े भी इतने कमजोर नहीं है, ठीक है, मानसिक रूप से, कि वो अपनी किताब की पब्लिसिटी एक किसी सड़क छाप की तरह करना शुरू कर देंगे। और पब्लिशर जो है पेंगुइन, वो भी कोई हल्का फुल्का पब्लिशर पब्लिशर नहीं है जो पॉपुलैरिटी चाहता हो, अपने आप में एक नामचीन प्रकाशक है, प्रकाशन है। अब बचा बात सेना मुख्यालय में, वहां जमा है ये कॉपी। 35 दाखिल हुई हैं, सबमिट की गई हैं बुक्स, 34 छप चुकी हैं, एक ही किताब बची है। तो ऐसे में तो जब संसद भी जिस किताब ने, अप्रकाशित किताब ने ठप करा दी, कुछ ही घंटों के लिए क्या, कुछ दिन के लिए, बार बार लगातार बवाल मचा हुआ है, और एफआईआर तक इसमें दर्ज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी टारगेट पे हैं, क्योंकि उन्होंने इस किताब को दिखाया है, इसका जिक्र किया है। सर सवाल इसमें तो घूम फिर के ये आ गया कि पब्लिशर आउट नहीं करेगा बुक बिफोर पब्लिशिंग। जिसने लिखी है लेखक, जना नरवाने, इसमें कोई बवाल नहीं चाहेंगे अपनी किताब को लेके। यानी कि सेना मुख्यालय पे जो है, अब तीसरा बच्चा ये भी संदेह के घेरे में, वहां से लीक हो सकती है। ऐसी तो कोई जगह बची नहीं है ना सर दुनिया में जहां कोई चीज लीक ना हो सके। नहीं, देखिए, सेना मुख्यालय पे कोई तलवार नहीं है, सेना मुख्यालय की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ना सेना मुख्यालय से ये बुक कभी गुप्त तौर पे रिलीज हो सकती है, क्योंकि वहां के जो सीक्रेसी है, वहां के जो प्रोसीजर्स हैं, बहुत कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। तो सेना मुख्यालय से तो ये किताब रिलीज हो नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं से तो रिलीज हुई है, सेना मुख्यालय से तो आउट है रिलीज होनी, वो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वहां पे इतने कड़े वो मेजर्स होते हैं कि हो ही नहीं सकता। मैंने बताया कि तीन तीन जगह हैं जहां पे ये किताबों की कॉपी गई, मैन्युस्क्रिप्ट गई। एक सेना मुख्यालय, जहां से लीक होना रूल्ड आउट है, असंभव है। दूसरा ऑथर, ऑथर भी नहीं चाहेगा कि ये किताब कभी रिलीज, क्योंकि ऑथर, लेखक ने कितनी मेहनत लिखी है। जैसे मैंने आपके शो पे पहले बताया, जब मैंने किताब लिखी, 10-10 12-12 घंटे में किताब लिखता था, क्योंकि वो एक जुनून सा होता है, एक एक फतूर सा होता है जब आप लिखना शुरू करो। और जब मैंने किताब खत्म की लिखनी, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गई थी, जिससे मैंने कई हफ्ते तक दवाइयां लेनी पड़ी। तो लेखक भी नहीं चाहेगा कि उसकी किताब पे कोई आंच आए, पब्लिशर भी नहीं चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये चीज लीक हुई है, वरना ये कैसे होती। तो ये जो एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल सही हुई है। ये जांच करने के लिए ये किताब कहां से लीक हुई है, कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है। अब कौन, देखिए, एक 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 तालाब में मच्छियां होती है, लेकिन एक सारी मच्छियां अच्छी होती है, लेकिन एक मच्छी होती है जो कि इधर उधर जाती है। तो कहीं ना कहीं तो ये किताब लीक हुई है, वरना ये 4 विदेशी कंट्रियों की वेबसाइट पे कैसे सेल के लिए आ गई, जो अभी मीडिया में, कहां तक सच्चा है मेरे को नहीं पता। सॉफ्ट कॉपीज तो मैंने बताया हर व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो ये डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और ये एफआईआर होना बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सेना मुख्यालय के लेवल से ये किताब कभी भी लीक नहीं हो सकती। वहां के जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने कड़े हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। सर वही पॉसिबिलिटी हम तलाश रहे हैं, आप भी और मैं भी। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और आप चूंकि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, आप सेना को जानते हैं, आपने भारतीय फौज को जिया है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस हम तो बाहर से समझते हैं, बहुत सख्त होते हैं। लेकिन सर, मतलब लीक प्रूफ तो दुनिया में कुछ नहीं है। मे बी कि आप सेना से जुड़े हैं, सेना मुख्यालय को कहीं शक के, संदेह के घेरे में नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर फिर सवाल वही है कि किताब 3 जगह है सिर्फ, सेना मुख्यालय, पब्लिशर और राइटर। बाकी चौथा तो सर देखिए, बाद में आएगा ना। नहीं, एक और जगह जिसका मैंने जिक्र पहले किया, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, जब मैंने 5 चीफ गेस्ट को बुलाया था किताब को रिलीज के लिए, जो कि स्टेज पे जिन्होंने बैठ के किताब रिलीज की, मैंने उन पांचों को सॉफ्ट कॉपी दी थी रिलीज से पहले, क्योंकि उन्होंने पढ़ के ही किताब के बारे में रिलीज के दिन बोलना था। ओके, तो ये पॉइंट आया सर, जी, ये वैलिड पॉइंट है कि भाई जिसको किताब पहले भेजी है, 5 लोग, 4 लोग, 2 लोगों को पढ़ने के लिए, वो भी कहीं वहां से भी लीक आउट हो सकती है। वो कौन लोग और हैं, ये जांच का विषय है। और संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 100% लीक प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। 100% लीक प्रूफ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली जो ये जांच ये हो रही है, एफआईआर हो रही है, बिल्कुल सही कदम है, पता करने के लिए कि ये अप्रकाशित किताब कहां से निकली, उसकी सॉफ्ट कॉपी कहां से निकली। और अगर ये मीडिया की खबरें सही हैं
कि 4 पश्चिमी देशों के अंदर वेबसाइट्स पे ये सेल के लिए किताब थी। ऐसे कैसे हो गया कि वहां पे ये बुक सेल के लिए चली गई, जबकि इंडिया में अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। तो डेफिनेटली ये जो एफआईआर हुई है, बिल्कुल सही कदम है। क्या सर आपने, लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, आपने इस किताब को और स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये पढ़ी है? आपके पास भी आ गई है लीक होके? देखिए, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो पेजेस व्हाट्सएप पे हर ग्रुप में है, जैसे मैंने बताया कि हर व्हाट्सएप ग्रुप पे ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है, तो डेफिनेटली आज तकरीबन सारे लोग जानते हैं इस किताब के बारे में। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब ये हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुकी है, तो इस किताब को जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जो भी थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हर हर एंगल से, चाहे सरकारी डिसीजन हो जो उचित वो समझो करने का, चाहे जल नरावने का डिसीजन हो थोड़ी देर अपने कमरे में बैठ के डिसाइड करने का कि क्या कार्रवाई करनी है, चाहे उस सबसे फ्रंट लाइन सैनिक का हो जो चीन की टैंक और इन्फेंट्री के सामने खड़ा था, सबके लिए ये किताब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है, क्योंकि सारों ने अपना अपना काम बहुत बढ़िया किया। सरकार हो, सेना अध्यक्ष हो, या फ्रंट लाइन पे वो जो सैनिक तैनात था। तो अगर ये किताब जल्द से जल्द रिलीज हो जाती है, जो अभी बवाल मचा है ये बवाल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो अब तक पब्लिक डोमेन में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि किसी को वो कटघरे में खड़ा कर सकता है। मतलब था कुछ नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं था तो इसलिए इतना बड़ा हो गया। अगर कुछ होता, किताब पब्लिश हो चुकी होती, तो शायद कुछ नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल संजीव जी, देखिए, ये जो किताब के लेखक हैं पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। वो उस ऊंचे ओहदे पे थे तो उनको काफी जानकारियां मिलती थी कई कई विभागों से। जो उनका आउटलुक होता है वो बहुत बड़ा होता है बनस्पत मुझ जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल का। तो अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने कुछ लिखा है, पहली बात तो जहां तक मेरा अनुमान है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को उल्लंघन नहीं करता होगा, तभी उन्होंने लिखा है। और अगर फर्ज करो कि उल्लंघन भी करता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, तो बहुत आसान था उनको ये कहना, उनको ये बताना है ये पेज ये पैराग्राफ आप डिलीट कर दीजिए, बाकी बुक को आप रिलीज कर दीजिए। इतना बवाल मचना ही था। अभी किताब अगर हमने मान लिया 500 पेज की है, 500 पेज में से अगर 20 पेज डिलीट भी हो गए, आपको और मेरे को जो हम किताब मार्केट से खरीदे, हमें क्या पता चलेगा उस किताब में 480 पेज तो ओरिजिनली या 500 थे? हमको पता चलेगा ही नहीं। जो जो किताब मार्केट में आई हमने खरीदी, हमने पढ़ ली, हमने कहा चलो भाई ये चीज हमें ठीक लगी। और एक और चीज, मैं इस किताब का फॉरवर्ड, हमें पता है फॉरवर्ड जो होता है, इस किताब का फॉरवर्ड जनरल वीके सिंह ने लिखा है। जनरल वीके सिंह तब मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन थे, सरकार के महकमे में मंत्री थे। वो पूर्व सेना अध्यक्ष भी हैं, वो मंत्री भी थे जब उन्होंने फॉरवर्ड लिखा। तो उनको कोई आपत्ति नहीं दिखी इस किताब में जो लिखा गया, क्योंकि जो भी फॉरवर्ड लिखता है, जैसे मैंने भी किसी से फॉरवर्ड अपनी किताब का लिखाया था, तो मैंने उनको भी अपनी पूरी सॉफ्ट कॉपी भेजी थी। तभी कोई फॉरवर्ड लिखता है, तभी कोई आपकी बुक रिलीज पे चीफ गेस्ट बन के आता है। पहले वो पढ़ता किताब में है क्या, क्या सच्ची बातें लिखी या सर वैसे ही टाइम टाइम पास किया गया। तो जब जनरल वीके सिंह ने फॉरवर्ड लिखा है, जो कि खुद पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जो उस वक्त मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन थे, उनको कुछ बवाल नहीं दिखा, तो मेरे को लगता है कि ये किसी लोअर लेवल पे डिसीजन लिया गया, और वो इतना बड़ा बूमरैंग कर गया कि अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया देश में। असल में मैं तो ये कहूंगा कि इस किताब में कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत तो है कि जनरल वीके सिंह ने इसका फॉरवर्ड लिखा। लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपकी ही बातचीत से एक चीज और साफ हो जाती है कि अगर खुद पूर्व सेना अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री या रक्षा राज्य मंत्री, कोई जनरल वीके सिंह जैसा शख्स अगर प्रस्तावना फॉरवर्ड लिखा है जनरल एम नरवाने की किताब का, तो फिर तो विवाद होने का मतलब नहीं बनता है। ये विवाद खड़ा किया गया है। लेकिन आप मत कहिए, पूर्व सेना अधिकारी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मैं ये कह रहा हूं कि इस किताब को लिंगर ऑन किया गया है, पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी गई इतने लंबे समय तक।
इसमें कहीं वो भी एक बवाले जान बना है। किताब में जब कुछ नहीं था तो छप जाने देते तो शायद ये तमाशा नहीं होता और संसद भी हास्य का पात्र नहीं बनी होती, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह मौका नहीं मिला होता। कुल जमा जितनी इस किताब में देरी की गई है वो असली मजाक मखौल और तमाशे की वजह बन गया है। आप इस चीज को ना कहें, मैं ये बात अपनी तरफ से कह रहा हूं कि सेना मुख्यालय को अगर इसमें आपत्ति नहीं थी तो रिलीज कर देना चाहिए था, परमिशन दे देनी चाहिए थी ऑफिशियली जो मांगी गई थी लेखक की तरफ से। और अगर कुछ आपत्तिजनक था तो उन पन्नों को हटा देना चाहिए था, बजाय इसको दबा के बैठ जाने के। यह कहीं ना कहीं सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है, ये मैं कह रहा हूं। आप इसमें कहीं जिम्मेदार नहीं है। आप इसमें सहमति दें या ना दें। संजीव जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपके पहले शो में कहा और अभी भी कुछ कुछ देर पहले कहा, अगर ये किताब पहले ही रिलीज हो जाती, अगर कुछ संवेदनशील पेजेस या पैराग्राफ थे वो डिलीट हो जाते, इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। हमने देखा किस तरह से 10 दिन तक लोकसभा को ठप किया गया, यहां तक कि लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने ऑपोजिशन ने प्रस्ताव दे दिया। जबकि इस किताब को अगर 1.5-2 साल पहले ही प्रकाशित की मंजूरी मिल जाती, कुछ पेजेस कम होके भी, इतना बवाल मचना ही नहीं था। तो तो वही मैं कह रहा हूं। मेरी जी तो प्लीज। मेरी मेरी राय में ये एक अननेसेसरली ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी जो आराम से अवॉइडेबल थी। हम तो भारत का रक्षा मंत्रालय किताब लीक करने के लिए जिम्मेदार ना हो, जो सेना मुख्यालय है किताब लीक करने के लिए जिम्मेदार ना हो, लेकिन लेट करने के लिए वो जिम्मेदार है। और इस तमाशे में कहीं ना कहीं एक कड़ी बन गया है जो नहीं बनता, ये मैं कह रहा हूं, आपसे नहीं कहलवा रहा हूं। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, स्टेट मेरा हिंदी से जनरल नरवाणे की किताब के बवाल पे दो टूक साफ साफ जमीन से जुड़ी अंदर की हर वो बात बताने के लिए जो आदमी बोलने से कतराता है लेकिन सुनना सब चाहते हैं, अंदर का सच। आपने अंदर का सच बताया कि किताब को के प्रकाशन में, प्रकाशन की अनुमति में देरी इस सब बवाल की जड़ है, ना कि किताब उतनी बड़ी जड़ है। किताब में कुछ ऐसा होता तो हटा दिया जाता, पब्लिश कर दी जाती। सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय भारत का सीधे जिम्मेदार ना हो, लेकिन किताब 35 किताबें शामिल की गई थी, भेजी गई थी, डिपॉजिट हुई थी, परमिशन के लिए 34 पब्लिशिंग की परमिशन मिल जाती और पब्लिश हो जाती, कोई बवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं है। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है उस पर भी किताबें लिखी गई और छप गई हैं। मगर जनरल नरवानी की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इतनी लंबी समय तक रखे रहना भी एक अपने आप में तमाशे की वजह बन गई है। किताब में तमाशा शायद इतना ना हो। शुक्रिया जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, स्टेटमेंट के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव।